व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। आज के सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग बेसिकली इन डेप्थ कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलर्स क्या होते हैं? बेसिकली कंट्रोलर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग योर इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आती है, ठीक है, आप उसे हैंडल करेंगे। हैंडल करने के बाद वो एक्शन परफॉर्म करेंगे कि यार उसने क्या चीज़ आपसे मांगी है। उस हिसाब से आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर उस हिसाब से दोबारा जो एक्शन आपने लिया है उसके हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्स बैक कर देंगे कि यार मैंने ये एक्शन लिया था आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादातर वेब डेवलपर्स जो बेसिकली आए हैं बेसिकली जावा या स्प्रिंग बूट की फील्ड से हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पता होगा कंट्रोलर्स क्या होते हैं। लेकिन कंट्रोलर्स यहाँ पर जो नेस्ट.जेएस ने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है वो बिल्कुल सेम वही लिया हुआ है जो स्प्रिंग बूट है जावा के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं तो हम लोग गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट या पुट की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट जो है ना डेटाबेसेस के अंदर जाकर डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपडेट या डिलीट कर रहे होते हैं, और फिर हम रिस्पॉन्स बैक कर रहे होते हैं यूज़र को कि आपका ये काम हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको इन डेप्थ नहीं जाऊँगा थ्योरी के अंदर, क्योंकि कंट्रोलर्स बेसिकली तमाम वेब एप्लीकेशन की फील्ड में सेम ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो नेस्ट ने भी बेसिकली इसको सेम ही रखा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, और अब हम यहाँ सिंपल सा जो है ना एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। हम बेसिकली कोई डेटाबेस में सेव नहीं करवाएंगे, कोई डेटाबेस को हम आगे फर्दर वीडियोज़ में टैकल आउट करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर बेसिकली सिंपल क्या करेंगे, एक सिंपल कंट्रोलर बनाएंगे, उसको चेक करेंगे क्या वो वाकई में प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा वीएस कोड खोल लिया है, वही एप्लीकेशन खुली हुई है और मेरे नज़दीक ये पोर्ट 3000 पे अप हुई हुई है, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही मॉडल इंटीग्रेट हुआ है जो हमारा मेन रूट मॉड्यूल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेट मॉड्यूल को बंद करने के साथ ही हम बेसिकली यहाँ पर अगर अपना नया कंट्रोलर बना लेंगे तो हम उसको कर देंगे ऐप डॉट कंट्रोलर, ठीक है। अगेन ये नेमिंग कन्वेंशन नेस्ट.जेएस का है कि जो फाइल आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हो उसको टाइप भी आगे आप मेंशन करो, ठीक है। तो आपको पता लगे कौन सी चीज़ कंट्रोलर है और कौन सी चीज़ आपका मॉड्यूल है, ठीक है। कंट्रोलर बनाते साथ ही हम यहाँ पर एक सिंपल सी क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे बुक कंट्रोलर, ठीक है जी। बुक कंट्रोलर बना दिया। अब इस चीज़ को कंट्रोलर बनाने के लिए अगेन नेस्ट ने मुझे क्या कहा है, नेस्ट ने मुझे कहा है कि आप बेसिकली @कंट्रोलर की नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसकी कंट्रोलर की नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं और आप नाम दे देंगे कि आप किस चीज़ का कंट्रोल बना रहे हैं। हम एक बुक्स लेट सपोज करेंगे हम बुक का कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं, ठीक। तो बुक का कंट्रोल मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट फंक्शंस लिख लेते हैं। लेट सपोज करें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बुक को ऐड करवाना चाह रहे हैं, हम बुक को डिलीट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम बुक को अपडेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बुक को फाइंड ऑल बुक्स करना चाह रहे हैं, सारी बुक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लेट सपोज करें फंक्शन लिख देते हैं। लेट सपोज करें कि ये फंक्शन का काम होगा ऐड बुक, ठीक है। और ये यहाँ पर एक सिंपल फिलहाल के लिए हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे कि रिटर्न, ठीक है। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, दिस विल ऐड, सॉरी स्पेलिंग्स के लिए, दिस विल ऐड बुक, ये बुक को ऐड करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर डिलीट बुक का एक फंक्शन बना लेते हैं, कमेंट के नीचे बना लेते हैं ताकि हमें जो है ना पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिलीट बुक, और इसी के साथ ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास रिटर्न कर देगा दिस इज़ फॉर डिलीटिंग बुक, ठीक हो गया। और लेट सपोज करें अब अपडेट के लिए बना लेते हैं एक, तो उसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम कर देंगे अपडेट बुक, और इसी के साथ ये फंक्शन क्या किस लिए काम आएगा, ठीक है, दिस विल अपडेट द बुक। तो रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, दिस विल अपडेट बुक, ठीक हो गया। तो ये अपडेट के लिए इसी तरीके से हम फाइंड के लिए मेथड बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे फाइंड ऑल बुक्स, और इसी के साथ हम यहाँ से भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे दिस विल फाइंड ऑल बुक्स, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि हमारे पास हर सिनेरियो को कैटर करने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट की टाइप होती हैं, जिस तरह ऐड करवाना है तो पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, डिलीट करवाना है तो डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, अपडेट करवाना है तो पुट की रिक्वेस्ट होगी, और फाइंड करवाना है तो गेट की रिक्वेस्ट होगी। तो हमने बेसिकली क्या करना है, वो स्पेसिफिक एनोटेशंस भी बेसिकली नेस्ट.जेएस में प्रोवाइड की रही हैं। तो अब वो है बेसिकली ऐड करवाना है तो हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, तो हम इसको कर देते हैं पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम नाम दे देंगे /ऐड, ठीक है। इसी तरीके से डिलीट करवाना है तो हमारे पास डिलीट की नोटेशन है डिलीट, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे डिलीट, नाम से मुराद बेसिकली यूआरएल का पाथ है ये, ठीक है। और यहाँ पर अपडेट करवाना है तो पुट की रिक्वेस्ट होगी, तो पुट की रिक्वेस्ट जो है बेसिकली हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे अपडेट, और इसी तरीके से हम यहाँ पर फाइंड ऑल बुक्स है तो हम इसको कर देंगे बेसिकली गेट की रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये
यहाँ पर हो जाएगा /find all, ठीक है। सेव करवा दिया और ये हमारा कंट्रोलर बेसिकली रेडी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस वगैरह नहीं, तो मैं सिंपल स्ट्रिंग्स रिटर्न करवा रहा हूँ ताकि मैं चेक करूँ कि बेसिकली चीज़ें काम भी कर रही हैं प्रॉपर कि नहीं कर रही, ठीक है। तो ये पोस्ट का, ऐड का, डिलीट का, अपडेट का और गेट का मेथड्स बन चुके हैं हमारे पास। और आप देख सकते हैं कि ये सारे डेकोरेटर्स कहाँ से इम्पोर्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं नेस्ट.js कॉमन से इम्पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलर भी, डिलीट भी, गेट भी, पोस्ट भी और पुट भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल जाके इसको नेक्स्ट का एक बेसिकली सिंपल उसूल है कि आप जब भी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं वो आपने इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर। तो अब हमने कंट्रोलर तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन इसे हमने अभी फिलहाल मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट नहीं किया। तो हम चले जाते हैं रूट मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कंट्रोलर से एरे बना हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना बुक कंट्रोलर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट का पता लग जाएगा हमने कंट्रोलर बनाया है और आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंट्रोलर पर फिर वर्किंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, हम अपने कंट्रोलर बना चुके हैं, ठीक है, हम उसको इंपोर्ट भी कर चुके हैं मॉड्यूल के अंदर। तो अब हम अपनी एपीआईज़ को टेस्ट कर लेते हैं, क्या ये एपीआई सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप पोस्टमैन क्लाइंट इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी क्लाइंट आपको पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा थंडरबर्ड। थंडरबर्ड बेसिकली जो है ना वो थंडर क्लाइंट भी कहते हैं कुछ लोग इसको, जो है ना वो सिंपली बेसिकली क्या एक्सटेंशन है जो इसके अंदर वीएस कोड के अंदर होती है, उसके थ्रू आप बेसिकली अपनी एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ तो अपने थंडर क्लाइंट को, ठीक है, यहाँ पर हम न्यू रिक्वेस्ट पे हिट कर लेते हैं, ठीक है। और न्यू रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आकर हम सबसे पहले HTTP अपना URL प्रोवाइड करेंगे, लोकल होस्ट 3000 और स्लैश करके हम दे देंगे बुक, और पहला URL टेस्ट कर लेते हैं ऐड का, ठीक है, क्योंकि ऐड की रिक्वेस्ट पोस्ट की होगी तो इसको मैं पोस्ट कर लेता हूँ और उसको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कैन नॉट पोस्ट /book/ऐड, तो कोई एरर हमने शायद क्रिएट कर दिया, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो post/ऐड बुक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बुक ये भी सही काम कर रहा है, हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है मैं शायद फ़ाइल को सेव करना भूल गया, सेव कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही गलती थी कि हम फ़ाइल को सेव करना भूल गए थे। जैसे हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रीस्टार्ट होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको बता भी रहा है कि बुक कंट्रोलर को उसने प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लिया है, /book/book/ऐड book/delete अपडेट एंड फाइंड ऑल, ये इसको जो राउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मिल चुके हैं, ठीक है। तो हम दोबारा चलते हैं, दोबारा हिट करेंगे रिक्वेस्ट को, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस विल ऐड अ बुक, ठीक है, बुक हमारे पास ऐड होने का राउट भी हिट हो रहा है। गेट पे क्लिक करके हम सिंपल यहाँ पर फाइंड ऑल कर देंगे, दोबारा हिट करेंगे, ठीक है, दिस विल फाइंड ऑल बुक्स, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, डिलीट की भी ट्राई करेंगे, ठीक है। और डिलीट के लिए मुझे डिलीट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो डिलीट पे हिट करके सेंड करेंगे, तो देखें दिस इज़ फॉर डिलीटिंग बुक। इसी तरीके से हम अपडेट की भी चेक कर लेते हैं, और अपडेट के लिए हमारे पास जो राउट है यहाँ पे पुट का है, ठीक है, टाइप बेसिकली पुट की है, तो दिस विल अपडेट द बुक, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन चारों जो प्रॉपर राउट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंट्रोलर्स का नेस्ट.js के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बेसिकली इसमें कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्रोलर्स के अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ रीडायरेक्शन है, ठीक है। रीडायरेक्शन के अंदर आप ये एनोटेशन इस्तेमाल कर अपनी जो URL उसको रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डाउन यहाँ आते हैं तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है बेसिकली राउट पैराम्स का, ठीक है। राउट पैरामीटर्स किस तरह के, आप डायनामिक राउट किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे लाकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज करें कोई डायनामिक राउट क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। डायनामिक राउट क्रिएट करना चाह रहा है तो वो किस तरीके से क्रिएट करेगा कि आपने सिंपल यहाँ पर इसको हम कर देते हैं फाइंड बुक बाय ID और स्लैश यहाँ पर हम कर देते हैं बुक ID, ठीक है। और इसी तरीके से फाइंड वन @पैरम, ये आपको एनोटेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही आप एनोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिस सेक्शन रिटर्न्स, ठीक है, ये हम इसको भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो दिस विल फाइंड अ बुक ऑफ ID, और ये ID हमारे पास सिंपल इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, बुक को फाइंड करेगा इस लोकेशन पे। तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कर देंगे फाइंड बुक बाय ID, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको सेव कर देते हैं, और सेव करते साथ ही हम बेसिकली जो है ना चेकेंगे कि कोई हमारे पास ये राउट रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास /book/find_book_by_ID और बुक ID हमारे पास कम्प्लीटली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। और एक काम आपने और करना है कि जैसे ही आप ये पैरम्स में, क्योंकि वहाँ पे ID इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पर बुक ID नाम चेंज कर दिया, तो आपने इस बुक ID को यहाँ पर भी देना है, ठीक है। बुक ID, ये दोनों नाम आपके पास सेम होने चाहिए, ठीक है। इस दोबारा सेव करेंगे ताकि एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो जाए, और रीस्टार्ट होते ही हम इस राउट को चेक करेंगे क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक ID आ चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ, और यहाँ पर हम अगेन गेट की रिक्वेस्ट टेस्ट करेंगे,
और बुक, और यहाँ पे हम करेंगे फाइंड बाय आईडी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने यूआरएल का नाम क्या रखा था। फाइंड बुक बाय आईडी, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर दोबारा पेस्ट करके साथ ही /1 करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो दिस विल फाइंड अ बुक ऑफ ID 1। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 2 कर दूंगा और दोबारा सेंड करूँगा, दिस विल फाइंड अ बुक ऑफ ID 2, और इसी तरीके से 3 कर दूंगा तो 3 के हिसाब से डेटा आउट किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना इन अ नटशेल क्या था, ये इन अ नटशेल आपके पास थे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स किस तरीके से काम करते हैं, और जो बेसिकली जावा या स्प्रिंग बूट के जो है ना वो बैकग्राउंड आ रहे हैं, तो उन्हें ऑलरेडी आइडिया होगा इन चीज़ों के बारे में कि ये बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने जो ना इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंट्रोलर्स बेसिकली क्या होते हैं और उन पर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास और भी बहुत से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको अगर चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज करें मैंने कोई हेडर ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो मैं @हेडर की एनोटेशन ऐड करूँगा। ठीक है, अगर मुझे कोई स्टेटस कोड रिटर्न करवाना है कि कोई डिफरेंट स्टेटस कोड रिटर्न करवाना है, तो मैं ये एनोटेशन इस्तेमाल करूँगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ नेस्ट.जेएस की, इस कंट्रोल सेक्शंस के अंदर आएँ और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की जो है ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास हेडर्स हैं, जैसा कि ये रीडायरेक्शन का जो है ना हेडर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो रीडायरेक्शन का हेडर भी, ये रीडायरेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट, कुछ तरह के बहुत से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंट्रोल के साथ इस्तेमाल होता है। तो एक दफ़ा आप ये गो थ्रू कर लेंगे इस डॉक्यूमेंटेशन से, तो मेरा ख्याल है कि आपको तकरीबन नेस्ट.जेएस के अंदर कंट्रोलर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है ना मैं आपसे जो है ना दरख्वास्त करता हूँ जाने की, और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।